वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे पाइनस की। लगातार हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर दिया था और हमने कल साइकस की लाइफ साइकिल देखी थी। तो उसी सीरीज में हम आज लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन होगा कॉनीफेरोफाइटा, कॉनीफेरोसिडा, कॉनीफेरेस, पाइनेसी और पाइनस। पाइनस को हम सभी जानते हैं कि पाइनस साइकस की तरह है। साइकस हमने पढ़ा था तो साइकस की जो हाइट थी वो कम थी, पर ये जो पाइनस है, ये पाइनस की इसकी जो हाइट है वो उससे थोड़ी ज्यादा है। ये लगभग 10 से 20 फीट तक और 30 फीट तक भी ये प्लांट हो सकते हैं। टेम्परेट रीजन के ये प्लांट है, ठीक है जी। टेम्परेट मतलब ठंडे इलाकों के, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि पहाड़ी इलाकों पर ये पाए जाते हैं, तो ये भी हिली रीजन में पाए जाते हैं, पर इनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। साइकस की कम की हाइट, इनकी हाइट ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाए जा रहे हैं। इनके भी जो सीड्स हैं वो नेट सीड है। इनके सीड कैसे हैं? नेट सीड है ये, और हिली रीजन में पाए जा रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल को देखेंगे। पहले हम थोड़ा इसका जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने अभी आपको बताया था। इसकी लगभग 105 स्पीसीज पाई जा रही हैं, जो कि ज्यादातर हिली रीजन्स में, नॉर्थ टेम्परेट रीजन्स में ये पाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर 6 स्पीसीज हैं: पाइनस रॉक्सीबर्गाई, पाइनस जर्डियाना, पाइनस एक्जिलेसा, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मार्कुसी, पाइनस अरमंडाई। तो ये 6 स्पीसीज है, जिसमें आप जो है जो मेन स्पीसीज है पाइनस रॉक्सीबर्गाई, इसे ध्यान रखेंगे, और पाइनस जर्डियाना। तो पाइनस आपने देखा होगा, पाइनस आप ड्राई फ्रूट देखते होंगे। किसी को पता है ड्राई फ्रूट? चिलगोजा, चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, तो वो पाइनस से मिलता है। चिलगोजा, तो इसका नाम चिलगोजा पाइन भी है, चिलगोजा फ्रूट इससे मिल रहा है। तो पाइनस रॉक्सीबर्गाई और पाइनस जर्डियाना से चिलगोजा पाइन मिल रहा है। 6 स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं। तो इसकी हम कुछ अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो जनरली वुडी, आइदर ब्रांच, ट्री, शर्ब। हैबिटेट में ये एवरग्रीन है। लीव्स के अगर इनकी लीव्स देखेंगे तो फॉलिएज लीव और स्केली लीव इसमें पाई जा रही है। माइकोराइजल रूट भी इसमें फाउंड हो रही है। स्टोमेटस में दोनों साइड पे पाया जाएगा, बोथ साइड। स्टोमेटा आर फाउंड इन द बोथ साइड। कॉर्टेक्स एंड टिप आर स्मॉल। सेकेंडरी रूट इज द पिक्नोजाइलिक। प्लांट आर मोनोसियस। पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन कॉनिफ्लेयर्स और सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। तो मेन जो मैं लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को बता रहा हूँ कि लाइफ साइकिल हम शुरू कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल पाइनस प्लांट आप इधर देखेंगे, पाइनस प्लांट से स्टार्ट हुई है। जैसा कि नाम बताया कि मोनोसियस प्लांट है, यानी कि मेल कॉन और फीमेल कॉन इसके अंदर पाई जा रही है। तो मेल कॉन, कॉन जैसे लिखा है तो कॉन की शेप में ही होगा। कल भी मैं बता रहा था कि कॉन के रूप में ये मिलते हैं, तो कॉन पाई जाती है। फीमेल कॉन होगी तो फीमेल कॉन पाई जाएगी इसमें। तो मेल और फीमेल कॉन है। स्पोरोफिटिक प्लांट है, स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है इसकी। पहले कल भी हमने करा था माइक्रोस्पोरेंजियम, मेल कॉन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, और फीमेल कॉन में मेगास्पोरेंजियम, मेल कॉन में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं। स्पोरेंजियम यानी कि ये कॉन के अंदर स्ट्रक्चर है, तो उसी स्ट्रक्चर में ये पाए जा रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से तैयार हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उधर ही मेगास्पोर मदर सेल। कल भी हम देख रहे थे। तो माइक्रोस्पोरोफिल,
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये आ रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद में ये जो है हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होना है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज थी, स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, तो डिप्लॉइड स्टेज है, तो हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस से क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 सेल स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बोल रहे हैं। उसी से ही मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। इस स्टेज में ये खासियत है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स है विंड टाइप का है, ये हवा के साथ फैल जाएंगे, यानी कि इसका डिस्पर्सल एयर के थ्रू होगा। यही इसकी स्पेशल बात है, जबकि साइकस में विंड पॉलन ग्रेन्स नहीं है, उसमें सिंपल पॉलन ग्रेन्स थे, इसमें विंग है। आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को कि मैंने बनाया है पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के विंग बने हुए हैं। इन विंग्स की मदद से ये क्या हो जाएगा, ये हवा में फैल जाएगा और फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचेगा। ये पहले इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर उसके अंदर विंग वाले पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलन जर्मिनेशन होगा, मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स तैयार हो जाएंगे और वो जो है एग के पास पहुंच जाएंगे। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो हम दोबारा इस सीरीज में देखते हैं। मियोसिस यहाँ हो गया, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्टेज यानी कि गैमेटोफाइट स्टेज इसके अंदर आएगी और मेगास्पोर टेट्राड बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। उसी से ही माइक्रोस्पोर जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है वो विंग टाइप का होगा, विंग उसमें होंगे क्योंकि ये डिस्पर्सल हो जाएगा एयर में। एयर में डिस्पर्सल होने के बाद पॉलन जर्मिनेशन होगा, उधर आर्चिगोनियम तैयार हो जाएगा, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया इसके अंदर भी है। उन टेक्निकल वर्ड को हम एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बोलेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, उधर पॉलन जर्मिनेशन चल रहा है, उसी से 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे और एग प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उससे जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट का डिवीजन चलेगा, लगातार डिवीजन जायगोट का चलता रहेगा और उससे एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। एम्ब्रियो के बाद ये सीड फॉर्मेशन होगा और फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेशन होने के बाद पाइनस का जो प्लांट है फिर दोबारा से वो तैयार हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल थी पाइनस की जो आप देख रहे थे। अभी थोड़ा हम एक्सटर्नल फीचर्स को और देख लेते हैं कि भाई ये जो पाइनस का प्लांट है, पाइनस प्लांट, पाइनस प्लांट है, पाइनस प्लांट। तो पाइनस प्लांट को हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इधर ये पाइनस का प्लांट है, तो वो पाइनस प्लांट आप दिखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स में हम देख रहे हैं कि रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम है इसका। और एक खास बात और है कि इस रूट के अंदर ही एक्टोट्रोपिक माइकोराइजिया, माइकोराइजल मतलब इसके अंदर जड़ें हैं, जड़ों के अंदर क्या है, फंगस पाई जा रही है। इसकी एक खास बात ये भी है, इसकी जड़ों में क्या पाई जा रही है, इसकी जड़ों में फंगस पाई जाएगी। आप देखेंगे इसके रूट जो है माइकोराइजल रूट्स होंगी, यानी कि इस रूट्स के अंदर क्या होगा, माइकोराइजिया होगा, माइकोराइजिया के अंदर क्या होगा, फंगस पाई जाएंगी। उन जड़ों में फंगस यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि इनकी जो माइक्रोराइजल रूट्स हैं, इन रूट्स के अंदर फंगस रह रही है, तो वो एक दूसरे की मदद कर रही है, हेल्प टुगेदर। फंगस को रहने के लिए जगह दे रहा है, उसके बदले में फंगस उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, नाइट्रोजन कंटेंट दे रहा है। तो माइक्रोराइजल रूट्स इसके अंदर पाई जा रही है। स्टेम देखेंगे,
स्टेम कैसी है? स्टेम एरियल, इरेक्ट, वुडी और ब्रांच्ड है। ठीक है जी, एरियल, इरेक्ट, वुडी टेक्निकल वर्ड है। एरियल मतलब आगे की ओर बढ़ने वाली, इरेक्ट मतलब सीधा सीधा प्लांट्स है ये, वुडी मतलब इसके अंदर वुड्स भी है, लकड़ी मिलती है इससे ये, और ब्रांच्ड है। ठीक है ना। और एक चीज और है इसका ट्री का, अब इसके जो स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ये कैसा नजर आ रहा है, किस शेप का नजर आ रहा है आपको? ये ट्राइंगल शेप का नजर आ रहा है। कौन बनी हुई है इसके ऊपर? ये देखिए कौन बनी हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये कौन क्यों बनी हुई है? कौन इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये टेम्परेट रीजन का प्लांट है। जब टेम्परेट रीजन का प्लांट है तो क्या होगा कि बर्फ पड़ेगी, और बर्फ पड़ने के बाद इस पे बर्फ बैठेगी नहीं, उनकी लीफ के थ्रू वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि बर्फीले इलाके टेम्परेट बोला है तो टेम्परेट जगह पर बर्फ पड़ती है। तो बर्फ पड़ने की वजह से इसकी जितनी भी बर्फ है इसकी पत्तियों से नीचे गिर जाती है, पानी इस पे टिकेगा नहीं। इस प्लांट को आपने कहीं देखा है, कहीं पे क्रिसमस डे पे कहीं नजर आया? तो क्रिसमस ट्री भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिसमस ट्री। इसे ही ट्री को सजाया जाता है, ये इसी शेप का होता है, आपने देखा होगा। तो एक बात तो हो गई। स्टेम में और बात चल रही है। स्टेम में क्या होगा, एक तो लॉन्ग शूट है, लंबी शूट्स हैं, और ड्वार्फ शूट है। तो लॉन्ग शूट को अनलिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे और ड्वार्फ शूट को लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। लीव्स की बात चले, लीव्स में भी बहुत खासियत है इसकी। तो जो लीव्स है इसकी, स्केली लीफ और फॉलिएज लीफ, यानी कि दो तरह की लीफ पाई जाएंगी। एक तो कांटे वाली लीफ है और दूसरी फॉलिएज है। जैसे पंख होता है, पंखों की तरह होती है फॉलिएज, स्केली लीफ कांटों की तरह होती हैं, और फ्लैटेंड होती हैं। ये फॉलिएज लीफ जो है ग्रीन कलर की होती हैं, एरिकुलर होती है, डिटेल टाइप होती है। यानी कि इनकी जो लीफ है, अगर लीफ को मैं बनाऊं तो निडल, इस तरह से निडल की तरह होंगी, नोकीली होंगी, और इसके लिए मतलब कांटे के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ये। ठीक है। फॉलिएज लीफ कोई टाइप है, मोनोफोलियर, बाईफोलियर, ट्राईफोलियर, क्वाड्रिल फोलियर और पेंटाफोलियर। मोनो मतलब जिसमें एक ही शूट पाई जा रही है, जिसमें दो पाई जा रही है, बाईफोलियर हो जाएगी, जिसमें तीन पाई जा रही है, ट्राईफोलियर हो जाएगा, क्वाड्रेट में 4 पाई जाएंगी और पेंटा में 5 पाई जाएंगी। तो ये थी इसकी लीफ की बात। अगर हम मेल कॉर्न को देखें तो मेल कॉर्न के अंदर लॉन्ग शूट पाया जाएगा और ड्वार्फ शूट पाया जाएगा। पार्ट्स इसके मैं बोल रहा हूं आपको, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोर, ध्यान से सुन लीजिए, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। ये नाम पहले भी आ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो। 3 नाम क्या थे? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। ठीक है। ये किसमें है? कोन के अंदर के नाम है। आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। और दूसरी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स को बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोर कैसे हैं, पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? ये इस टाइप के विंग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं। तो ये थे कौन के नाम, मेल कौन के नाम। फीमेल कौन में देखेंगे तो ड्वार्फ शूट है और उसके कुछ नाम है, ओविडी, फोरस, स्केल्स, ओव्यूल्स और कोन एक्सिस। इसके अंदर जो नाम आएंगे, ओवलीफेरस स्केल, ओव्यूल्स और कोन एक्सिस, जिसे ब्रेफ्ट स्केल भी बोल देते हैं, ब्रेफ्ट स्केल। अगर हम इसके गैमेटोफाइट के नाम देखेंगे तो माइक्रोपाइल रीजन, आर्चिगोनियल चैम्बर, आर्चिगोनिया, एग सेल, न्यूक्लियस, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये नाम क्या है? ये है फीमेल गैमेटोफाइट के। एक बार हम फिर दोबारा से देख लेते हैं, मेल कौन है, फीमेल कौन है। माइक्रोस्पोरेंजियम बना, मेगास्पोरेंजियम बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल बनी। उसके बाद में मियोसिस हो गया, मियोसिस से क्रोमोसोम की संख्या आदि हो गई, इनके हैप्लॉइड हो गए। मेगास्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। उसके बाद में माइक्रोस्पोर है, यानी पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स कैसा है? इसका विंग की तरह है, क्योंकि ये हवा में फैल जाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है।
उसके बाद मेगास्पोर है, मेगास्पोर के बाद में पॉलन जर्मिनेशन होगा, आर्चिगोनिया बन गया, मेल गैमेट्स बन गया, फीमेल गैमेट्स एग तैयार होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया, उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से धीरे धीरे डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, एम्ब्रियो से ही सीड तैयार होंगे, जब फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलेगी तो सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा और पाइनस का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। थैंक यू वेरी मच। आवाज चली जाएगी, दोबारा लगाना पड़ा, मुझे बोला ना। Good morning, welcome all of you, and today topic is gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में भी हम स्टडी करेंगे साइकस की। तो आज हम देखेंगे साइकस को, जैसा कि आपको दिख रही है ये लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। तो पहले हम थोड़ा जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म हम बोलते हैं नेट सीड या नेट ओव्यूल्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो है ओपन होते हैं, इनके बीज जो है हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, यानी कि नेट सीड होते हैं। अगर इनके बीजों को हम आसानी से देख सकते हैं, ये इतने बड़े साइज के होते हैं कि इनका सीड्स हमें दिखाई दे जाता है। तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जनरली, अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, टेरिडोफाइट्स पढ़े हैं, अब जिम्नोस्पर्म पर आ गए हैं। तो ज्यादातर ये प्लांट्स जो है हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि इन्हें ठंडा मौसम पसंद है। इनकी खासियत क्या है कि इन्हें टेम्परेट रीजन, जहाँ पर जलवायु ठंडी होती है, यानी कि लो टेम्परेचर पर इनको मौसम पसंद है। तो ज्यादातर ये प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे? हिली रीजन्स में पाए जाएंगे। जितना भी हमारे इंडिया का हिमालय वाला भाग है और जितने भी हिली रीजन्स है, वहां पर ये प्लांट्स पाए जा रहे हैं। इनकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, हम इन्हें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ पाए जाते हैं। और ये प्लांट्स कम हाइट से लेकर काफी बड़ी हाइट तक भी होते हैं। आपने देखा हो कि आप हिली रीजन्स में जाते हैं तो पहाड़ों पर कुछ प्लांट लगे हुए होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं, और इनके बीज जो है कॉर्न के रूप में होते हैं, कॉर्न शेप में होते हैं। तो ये जो बीज होते हैं, ये जब गिर जाते हैं तो हम इनको सजावट के सामान के तौर पर हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे साइकस की। तो कुछ पहले हम जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक तो ये नेट सीड प्लांट हो गए। हैबिटेट मैंने बताया कि कोल्ड रीजन, ठंडे इलाकों में पाए जा रहे हैं, हिली रीजन में पाए जा रहे हैं। एपीरियंस ऑफ कॉनिफर्स की तरह नजर आते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोल्ड क्लाइमेट में पाए जा रहे हैं ये, और एरिड कंडीशन में भी ये पाए जाएंगे। कुछ जो ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म जो जनरली वुडी प्लांट्स हैं और ट्री लाइक भी हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो लगभग 4000 साल पुराने भी हैं। रेड जो कि कैलिफोर्निया में पाया जा रहा है, इसकी प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है। पहले भी हम पढ़ रहे थे, इसकी प्लांट बॉडी भी स्पोरोफिटिक है, एंड इट इज डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम एंड लीफ। अगर हम इनकी रूट देखें तो टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जा रहा है। स्टेम इसकी इरेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रांच्ड है। लीफ इसकी जो है मोनोमार्फिक है और दे में भी डायमार्फिक आल्सो। अगर हम लीफ का अरेंजमेंट करें तो लीफ का अरेंज भी कैसा है? स्पाइरल अरेंजमेंट है, जैसा कि आप साइकस प्लांट को देख रहे हैं। लीफ भी इसकी बहुत माइक्रो है, माइक्रो लीफ है इसकी, एक ग्रुप में अरेंज है। ये साइकस का प्लांट है, ऊपर ये कोन लगी हुई है। तो ये साइकस का प्लांट आप देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है साइकस। तो अब बात चलती है साइकस की। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये हिली रीजन्स में पाया जा रहा है।
साइकस जो है। और इसमें दोनों तरह की ऑर्डर्स हैं, एक लिविंग है और दूसरा एक्सटिंक्ट है। लगभग साइकेडेसी में 10 लिविंग जेनरा भी पाई जा रही है। सिस्टेमेटिक हम पोजीशन इसका देखेंगे तो साइकेडोफाइटा, साइकेडोसिडा, साइकेडेस, साइकेडेसी और साइकस। इसको कोको पाल्म के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लगभग 20 स्पीसीज पाई जा रही हैं। और ये पाई जा रही हैं जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका, बर्मा, बांग्लादेश। जो हमारे इंडिया में है लगभग 6 स्पीसीज है, साइकस की 6 स्पीसीज हैं, जिसमें साइकस सर्सिनेल्स और साइकस पेक्टिनेटा ये पाई जा रही है। साइकस सर्सिनेल्स जो कि उड़ीसा में पाया जा रहा है, उड़ीसा में जो पहाड़ी रीजन है, हिली रीजन है, हिल वाले भाग में ये पाया जा रहा है। और साइकस पेक्टिनेटा नेपाल, सिक्किम में पाया जा रहा है। एक साइकस रम्फाई है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जा रहा है। तो साइकस का प्लांट देखें तो ये स्मॉल ट्री, एवरग्रीन, स्लो ग्रोइंग और लाइक एज पाल्म। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अभी हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो ये साइकस का प्लांट है। अब हम लाइफ साइकिल की ओर जाते हैं। लाइफ साइकिल में पाल्म लाइक ट्री है ये और स्मॉल साइज का बताया जा रहा है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, लगभग 2-3 फीट का होता है। इसके अंदर मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, यानी कि 2 प्लांट होंगे, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। ठीक है जी। जो मेल प्लांट है उसके अंदर जो मेल स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कल भी बताया था कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, वो माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानी जा रही हैं। जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। और उसी फीमेल प्लांट जो है, फीमेल प्लांट से मेगास्पोरोफिल बनेंगे, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेगास्पोरोफिल है, इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, इधर मेगास्पोर मदर सेल बन गया, उसी से जनरेट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप देख रहे हैं टेट्राड स्ट्रक्चर बनी हुई है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी हुई है। उधर ही मेगास्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं, मेगास्पोर टेट्राड से मेगास्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर एक स्टेज आएगी गैमेटोफिटिक, उधर फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। इधर बनेंगे पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर है तो वो पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन जर्मिनेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, पोलन जर्मिनेट होगा, जब इसे मॉइस्चर मिल जाएगा तो पोलन का जर्मिनेशन हो जाएगा और इसी के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। पोलन के अंदर क्या बनेगा, पहले पोलन जर्मिनेशन होगा और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। आप देख रहे हैं पोलन ट्यूब बन गई है, पोलन जर्मिनेशन हो रहा है। जब इसे नमी मिलेगी, नमी का वातावरण मिलेगा हिली रीजन्स में, तब ये पोलन ट्यूब तैयार करेंगे और उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और उसे बोला जाएगा एंथ्रोजॉइड्स। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स की स्ट्रक्चर बनेगी, एंथ्रोजॉइड्स तैयार हो जाएंगे। उधर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगा और उससे आर्चिगोनियम प्रोड्यूस होगी। आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस करेगा, एग सेल बन जाएगी। एग सेल के बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन टेक प्लेस एंड जाइगोट आर फॉर्म। जाइगोट आर फॉर्म। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन शुरू होगा और उस डिवीजन से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। लगातार
डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होने से एक प्रो एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। एम्ब्रियो होने के बाद प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो तैयार हो गया, यानी लगातार उसकी स्ट्रक्चर बढ़ रही है और उसी से ही सीड तैयार हो जाएंगे। एम्ब्रियो से सीड तैयार होगा। जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, नहीं मिल जाएगी, तो ये एक पूरा साइटस का मेल और फीमेल प्लांट तैयार करेगा। समझ रहे हैं आप? सीड से ही दोबारा से या तो फीमेल प्लांट बन जाएगा या मेल प्लांट बन जाएगा। दो तरह के प्लांट बनेंगे, मेल और फीमेल प्लांट। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चल रही है साइकस की। साइकस, दोबारा मैं पॉइंट्स बोल देता हूं। साइकस का मेल एंड फीमेल प्लांट, सबसे पहले साइकस का मेल और फीमेल प्लांट बनेगा, फिर उससे माइक्रो स्पोरोफिल तैयार होंगे, मेगा स्पोरोफिल तैयार होंगे। उधर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, इधर मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, उधर मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। टेट्राड का मतलब 4 सेल होती है, टेट्रा मतलब 4 सेल। 4 सेल स्ट्रक्चर यहाँ तैयार होगी। उसी से फिर मेगास्पोर बनेगा, इधर माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएंगे। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे इसी के अंदर। उधर फीमेल गैमेटोफाइट का भी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहा है। इसी से ही एंथ्रोजॉइड्स, ये स्ट्रक्चर एंथ्रोजॉइड्स की दिखाई गई है। स्ट्रक्चर गोल होती है इसकी, माइन्यूट होते हैं, राउंडेड होते हैं। और उधर आर्चिगोनियम बनेगी, आर्चिगोनियम से ही एग तैयार हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा 2 सेल का, उससे फिर प्रो एम्ब्रियो बनना है। प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन हो गया इसका मतलब। और प्रो एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो बनेगा, उसी एम्ब्रियो से फिर बीज का निर्माण होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। ये सीड ये सॉइल के अंदर चले जाएंगे और आगे चल के जब इन्हें नमी मिलेगी, ये वाइवेट होंगे, तो उससे सीड का जर्मिनेशन होगा। उसी जर्मिनेशन से फिर जाकर मेल और फीमेल प्लांट का निर्माण होगा। ठीक है, ये एक अपना लाइफ साइकिल आपको बताई गई है। आप इसे तैयार करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से हम कोई नेक्स्ट लाइफ साइकिल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला। Today's study of topic Selaginella। Selaginella की स्टडी करेंगे आज। आ जाएगी मेरी आवाज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम आज स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे। बीएससी एनईपी सेम 2 में हमने स्टडी करी थी और स्टडी करने के बाद हमने सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स देखे थे। ब्रायोफाइटा, जिसमें हम ये देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होता।
यानी कि दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम लीफ, केवल उसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है। ठीक है, और हम आगे बढ़े थे तो हमने टेरिडोफाइट्स देखे थे। टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, पर हमने देखा होगा कि रूट्स की जगह में राइजोम्स पाई जा रही थी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के थ्रू ही, स्पोर्स के थ्रू ही उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। जबकि टेरिडोफाइट्स को हम क्या मानते हैं, फॉसिल्स भी मानते हैं। उससे पहले हमने राइनिया की स्टडी करी थी, आपने देखा होगा राइनिया में हम राइनिया की स्टडी हम कर रहे थे। तो राइनिया में सिंपल स्ट्रक्चर थी और उसके अंदर राइजोम्स पाए जा रहे थे। लास्ट में स्पोरोफिल जिसमें स्पोर्स होते हैं वो भी पाए जा रहे थे। उसी सीरीज में हम आज थोड़ी स्टडी करेंगे स्लेजिनेला की। स्लेजिनेला, इसका हम सबसे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्लेजिनेला का क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो डिवीजन लाइकोफाइटा और सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लास इसकी लिग्लोस्पोडिया, ऑर्डर स्लेजिनेल्स, फैमिली स्लेजिनेसी और जीनस स्लेजिलेना। तो स्लेजिनेला की लाइफ हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहले थोड़े से हम स्टडी करेंगे कि इसके बारे में देखते हैं कि स्लेजिनेला होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ पाई जाती है, तो उसी तरह से इस स्लेजिनेला के प्लांट में भी हमें लीफ, रूट्स और स्टेम नजर आएगी। इसके कुछ नाम है जो आप स्टडी करोगे, आप स्टडी कर लेना। इसके अंदर स्टेम पाई जा रही है, रूट्स पाई जा रही है, राइजोफोर्स हैं, वेंट्रल लीव्स हैं, डोर्सल लीव्स हैं, राइजोफोर्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम भी है। राइजोफोर एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके मेन एक्सिस से निकली हुई है और मेन एक्सिस से निकलकर फिर वो उसके रूट सिस्टम से जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें स्टेम सिस्टम भी है। ये सामने आपके क्लासिफिकेशन यानी कि लाइफ साइकिल भी बनी हुई है। लाइफ साइकिल को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो इसकी जो जर्नल हम टॉपिक्स देख लेते हैं। जर्नल टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मैंने बताया कि इसके प्लांट्स में राइजोफोर, स्टेम एंड लीव्स पाई जा रही हैं और वेंट्रल लीव्स भी पाई जा रही हैं, डोर्सल लीफ पाई जा रही हैं, रूट्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसी तरह से लाइफ साइकिल को अब हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में क्या होगा। तो स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, यहां से स्टार्ट होगी इसकी लाइफ साइकिल। स्लेजिनेला स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। ये क्या है? स्पोरोफिटिक फेज यानी कि डिप्लॉयड स्टेज है। ये एक डिप्लॉयड स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम की ही संख्या पूरी होगी। हम स्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं, क्रोमोसोम कितने होंगे, तो उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये स्लेजिनेला जो है एक स्पोरोफिटिक स्टेज में है और इसकी क्रोमोसोम की संख्या कंप्लीट है। अब स्लेजिनेला जो प्लांट है उसके ऊपर स्ट्रोबिलस लगी होगी। स्ट्रोबिलस एक स्ट्रक्चर है, गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप कोन की तरह है और ये उसी शेप को हम, उस स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रोबिलस है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इधर आ जाइए जरा, कैमरा को यहाँ दिखाइए। ये देखिए यहां से दिखाइए आप, स्लेजिनेला स्पोरोफाइट। ये स्लेजिनेला स्पोरोफाइट है, खड़े होके लेना। उससे बनी है स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस, यानी कि स्ट्रोबिलस एक ऑर्गन है। ये स्पोर्स, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, तो इसलिए हम इसे स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ये गेमेटोफिटिक स्टेज का नाम है। क्या है? स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस नाम है इसका। अब इस स्ट्रोबिलस से जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, दो चीज इसमें निकलेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, जो है स्ट्रोबिलस से जो ये निकल रहे हैं, तो ये कैसी है? लीफ की तरह स्ट्रक्चर है। लीफ के अंदर ही, उसकी स्ट्रोबिलस की लीफ के अंदर ही ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पाया जा रहा है। माइक्रो नाम से आप समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल। ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे स्पोर जो बहुत ही स्मॉल है। और स्मॉल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो है
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कैसा है? माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, नाम को आपको तैयार भी करना है, नाम को तुरंत ही आप याद कर लीजिए, आपको जभी की जभी ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मेगा स्पोरोफिल, मेगा मतलब जो शेप में लार्ज है, जो थोड़े बड़े हैं। अगर माइक्रोस्पोरोफिल देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, और मेगास्पोरोफिल देखेंगे तो इनकी शेप कैसी है? थोड़ी बड़ी है, देखने में ही ये साइज में बड़े हैं, तो इसे हम मेगा स्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल भी उसी की सिलेजिनेला की लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स पाए जा रहे हैं। इसे हम मेगा स्पोरोफिल को फीमेल गैमेट्स मान रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर मान रहे हैं। इन्हीं मेगास्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम नाम दिए गए हैं। स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये स्पोर बंद है, एनक्लोज्ड है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बंद है। बात समझे आप? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है कि वो उसकी कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल छोटी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड है, ये भी अभी गैमेट से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम नाम याद कर लीजिए आप, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड स्टेज है, इन्हीं से इनके स्पोर तैयार हो जाएंगे। स्पोरोफिटिक फेज चली रही है, आपको जैसे पता है स्पोरोफिटिक फेज है तो स्पोर ही बनेंगे, तो स्पोर बनने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बननी है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बन रही है। ये आप देख रहे हैं। डिप्लॉइड हमने यहां लिख दिया है 2x, यानी कि डिप्लॉइड फेज है, इसकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब ये स्पोर तैयार हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, मैच्योर्ड होने के बाद इनका मियोसिस होगा। मियोसिस में आप जानते हैं कि डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये स्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई? हाफ हो गई। हाफ होने पर, मियोसिस होने पर इनकी क्रोमोसोम की संख्या, और इनका नाम माइक्रोस्पोर रख दिया गया और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर और ये फीमेल स्पोर। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ठीक है। बोर्ड को देख लीजिए, इसमें आ जाना चाहिए, पूरा नाम साफ आना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि दोनों डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर सिंपली मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि एक हैप्लॉइड है। अब हमारी जो ये अवस्था है, ये गैमेटोफिटिक फेज पर आ गई। ये कैसी स्टेज आ गई? गैमेटोफिटिक। इसे हम रिप्रेजेंट एन से कर रहे हैं। ये डिप्लॉइड के बाद बनने वाली हैप्लॉइड स्टेज है, इसलिए इस स्टेज का नाम भी क्या है? गैमेटोफिटिक फेज। अब ये फेज आ गई हमारी गैमेटोफिटिक फेज। सिलेजिनेला की लाइफ में भी दोनों तरह की लाइफ साइकिल आ रही है, जिसमें हमने अभी शुरुआत करी थी स्पोरोफिटिक फेज से शुरुआत करी थी। उसके बाद में हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पे आ गए थे। गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो गई, जो कि हैप्लॉइड फेज है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम आर फाउंड इन गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज आ गई है। इनका डेवलपमेंट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। केवल हम लाइफ साइकिल के पॉइंटों को डिफाइन कर रहे हैं। जब इनका डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए अलग से हम एक लेक्चर तैयार करेंगे। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे एग तैयार होगा। एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड्स तैयार होंगे, यानी कि एग तैयार हो जाएगा।
और एंथ्रोजॉइड्स भी तैयार हो जाएंगे। सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर, इट टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट और फॉर्म। फ्यूजन होने के बाद जायगोट तैयार हो जाएगा, जायगोट। अब फिर दोबारा से जायगोट जो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही थी गैमेटोफिटिक फेज में, फिर दोबारा से वो एक स्पोरोफिटिक फेज में एंट्री ले ली, इसने स्पोरोफिटिक फेज में इसने एंट्री ले ली, जायगोट बन गया। अब जायगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, जायगोट बढ़ता चला जाएगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, और एम्ब्रियो के बाद यंग स्पोरोफाइट यहां पर तैयार हो जाएगा। स्लेजिलेना यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, एक नया स्लेजिलेना का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे हम यंग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। और स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज पर हम पुनः आ गए, तो हमारा एक नया स्लेजिलेला तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। फिर दोबारा से मैं एक बार सारे पॉइंटों को बोल रहा हूं, आप आगे आके एक बार इन्हें दिखा दीजिए, इन नामों को क्लियर करके दिखाइए। स्ट्रोबिलस है, उसके बाद माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया, उसके बाद जो बना नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उससे बना है मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस हुआ, जो डिप्लॉइड स्टेज थी हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर बन गए, मेगास्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना, उधर फीमेल गैमेटोफाइट बना, आर्चिगोनियम बना, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ, आर्चिगोनिया से एग प्रोड्यूस हुआ और उससे एंथ्रोजॉइड बना। सिनगेमी इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट कैन बी डिवाइड एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट से स्लेजिनेला तैयार हो गया। तो ये एक लाइफ साइकिल थी स्लेजिनेला की, तो आप इसे स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को, स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे, और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला, स्टाइल करेंगे मतलब दोनों तरफ उसके वालियां आ जाती हैं, उसी तरह से इसकी शेप है, वो है नहीं है स्लेजिनेला की शेप उसी की तरह है। तो उसका अरेंजमेंट को भी हम स्टाइल अरेंजमेंट बोल रहे हैं। स्पाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गेहूं की बाल की तरह नजर आ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो उसी की तरह नजर आ रहा है। तो बात आती है होम्योफिलम और हेटेरोफिलम, ये दो तरह की लीफ पाई जा रही हैं। होम्योफिलम मतलब जो सेम तरह की हैं, ऐसी लीफ जो देखने में सेम लग रही हैं, और हेटेरोफिलम का मतलब है दो तरह की लीफ, दो अलग अलग तरह की लीव्स, जो अभी हमने नाम बोले थे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मैं बोल रहा था कि ये दो तरह की लीफ है, लीफ के अंदर ही क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि स्लेजिनेला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी तरह है, लीफ की तरह, लीफ के अंदर पाए जा रहे हैं, लीफ के अंदर बंद है। तो हमने इसलिए इनका नाम माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रख दिया क्योंकि लीफ के अंदर ही होते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस है और रेयरली अनब्रांच्ड है, और सॉलिड भी है। अगर हम दबा के देखेंगे तो सॉलिड इसकी नजर आएगी, दबाते हैं तो उसमें इसका स्टेम जो सॉलिड है। इसकी जो लीफ है माइक्रोफिलस है, और इसकी कुछ मिलीमीटर से लेंथ लेकर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ग्रीन, सिंपल और ससाइल है इसकी जो लीफ है। एक स्ट्रक्चर और इसमें पाई जा रही है जिसे लिग्यूल भी हम बोल रहे हैं। लिग्यूल मतलब अभी आपको मैं दिखा रहा हूं लिग्यूल है क्या, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बीच में। लीफ तो है ही, लीफ के पास में ही इस तरह की एक छोटी पत्ती या किनारा सा निकला हुआ होता है, ये लिग्यूल है, इसका नाम लिग्यूल है, एक नया नाम और जुड़ा है। लिग्यूल होने से बोल रहे हैं ये लीफ की तरह पर स्मॉल साइज की है। अब आपकी देखिए सीरेट भी हो सकती है इसकी पत्ती,
सीरेट का मतलब जैसे दांते बने हुए होते हैं, आरी होती है और आरी में सीरेट मतलब सीरेट दांतेदार लीफ है इसकी, तो हम इसे सीरेट भी बोलते हैं। सीरेट मार्जिन, ये सीरेट मार्जिन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये सीरेट दांतों से बने हुए हैं, इसमें सीरेट मार्जिन है लीफ का। जैसा आरी होती है आरी की तरह इसका मार्जिन कैसा है, सीरेट है। रूट्स आप जानते हैं प्राइमरी रूट्स होती है, शॉर्ट लीव्ड होती हैं और वो बाद में एडवांटिशियल रूट बन जाती हैं। रूट होती हैं छोटी छोटी होती हैं, फिर वो बाद में गुच्छा बन जाती हैं और वो जो पहली वाली रूट्स है वो खत्म हो जाती हैं और ये सारे में फैल जाती हैं रूट्स जो है। ये राइजोफोर भी इसमें स्ट्रक्चर पाई जा रही है। राइजोफोर कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विदाउट रूट्स, लॉन्ग है सिलेंड्रिकल है और विदाउट रूट्स है राइजोफोर। राइजोफोर जो स्ट्रक्चर थी इसकी। बात आती है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, अभी हमने लाइफ साइकिल में बात ही करी थी, लाइफ साइकिल के अंदर है और ये इसकी स्ट्रोबिलस पर ही क्या पाए जाएंगे, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मैंने बोला था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअल में क्या होगा, ये है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल इसे ही बोल रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज है माइक्रोस्पोरोफिल जो इसे कवर्ड करी हुई है, बाहर जो निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल ये है जो इसको कवर्ड कर रही है और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर है जी। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है, ये सब प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो। ऐसी मेगास्पोरोफिल होगी। अगर हम मेगा दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके चारों तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोर हो गए। तो इन नामों को समझो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल तो उसकी पत्ती जैसी संरचना है बाहर की, और जो फीमेल वाली है उसे मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पूरे इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है। तीन नाम है अलग अलग। माइक्रोस्पोर किसमें है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बंद है और वो मेगास्पोरेंजियम में बंद है। उधर माइक्रोस्पोर है, उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है जी, माइक्रोस्पोरोफिल। इधर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मेगास्पोरोफिल। और उसके अंदर क्या बंद है, उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम। और इनके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है और उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रोबिलस। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलस बोलेंगे। स्ट्रोबिलस ही क्या कर रहा है, स्ट्रोबिलस ही अपने अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखे हुए है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट फेज, इसलिए ये बोल रहे हैं। स्पोरोफिटिक फेज का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बनने हैं, स्पोर बनने हैं। इसी तरह से फिर डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इनिशियल, आर्चीस्पोरियल सेल, जैकेट लेयर। ये लेयर पहले भी मैंने बताया था पहली लाइफ साइकिल में कि ये नाम टैपिटम लेयर भी बताया है। टैपिटम लेयर, जैकेट लेयर, पहले ऊपर जैकेट लेयर, उसके अंदर टैपिटम लेयर, ठीक है ना। उसके अंदर जाकर फिर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे, ये स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर इस तरह की है। इसके ऊपर भी क्या है, स्पोरेंजियल वॉल है। मैंने आपको बोला था अगर आपको जैकेट लेयर ध्यान में रहे, कैपिटल में, तो स्पोरेंजियल वॉल भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियल वॉल। अब स्पोरेंजियल वॉल ये है जी, ये स्पोरेंजियल वॉल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियल वॉल। लिग्यूल के यहीं लगी हुई, तो लिग्यूल भी इसी में यहीं जुड़ा हुआ है। लिग्यूल कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है इसके,
ठीक है, लिग्यूल भी इसमें पाया जाए, तो उसके नाम क्या क्या हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम के? माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियल वॉल, स्टॉल्क और लिग्यूल। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर बेटा ऐसे होंगे, देखो ये है माइक्रोस्पोर। ये अभी हम देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि माइक्रो स्पोर कैसे होंगे, आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर, इधर देखिए, सब देखिए, इधर देखो, माइक्रोस्पोर, स्पोरोफिल तो ये हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया, उसकी क्या होगी? वॉल हो गई। वॉल के बाद में हम इसे देखेंगे तो इस तरह से ये जो है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर ये ऐसे नजर आएंगे, जो किसके अंदर है? स्पोरेंजियल वॉल के अंदर बंद है। ये स्पोरेंजियल वॉल है, ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर बंद है। तो क्या क्या नाम हो गए? माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और लिग्यूल हो गया। और माइक्रोस्पोरोफिल मैं बता रहा हूं ये है, ये कोई माइक्रोस्पोरोफिल अंदर नहीं है, प्रोटेक्टिंग जो कवर है जिसमें ये बंद है वो माइक्रोस्पोरोफिल है। और माइक्रोस्पोर कहाँ है? यहाँ है, इस जगह पर जो मैंने यहाँ दिखाया, ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर है। तो माइक्रोस्पोर का क्या होगा? माइक्रोस्पोर इसकी वॉल, स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक हो जाएगी। स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक होते ही ये जितने भी माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे माइन्यूट है, ये सब एयर में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ये। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गई। बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया जिसे हम बोल रहे हैं। तो भैया आर्चिगोनिया कहाँ है? इसमें कहाँ है आर्चिगोनिया? इसमें होगी ना। ये मेगास्पोरोफिल हो गया, मेगास्पोरोफिल ये है, और ये इसके अंदर क्या हो गया? क्या नाम लिखा हुआ था? मेगास्पोर, मदर सेल हो गई। तो इसका डेवलपमेंट होगा आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनिया बोलते हैं ना, उसी के नाम से आर्चिगोनियल इनिशियल। फिर सेंट्रल सेल बनेगी, फिर नेक सेल बनेगी, नेक कैनाल सेल बनेगी, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी, एग सेल बनेगी। ये नाम आपने पहले भी स्टडी करे हैं, ठीक है ना। आर्चिगोनियल इनिशियल, डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन के बाद नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा एग, ठीक है, एग बन जाएगा ये लास्ट में जाकर। उधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फ्यूज होकर क्या बन जाएगा? अब ये जो जायगोट बना है, जायगोट का डिवीजन होगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, लगातार सेल डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन होने की वजह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे वो फिर दोबारा से कैसी शेप ले लेगा? वैसी ही शेप ले लेगा जैसे हमारा स्पोरोफाइट का स्लेजिनेला दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरी लाइफ साइकिल आपको डिफाइंड करी गई है, आपको इसकी स्टडी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, और इसकी लाइफ साइकिल आती भी है, तो लाइफ साइकिल को आपको देखना है। आप आगे प्लीज आगे थोड़ा सा बोर्ड का बड़ा एक वीडियो बना लें जिससे बच्चों को दिखाई दे जाए लाइफ साइकिल, सारे डायग्राम आ जाने चाहिए, उधर के भी डायग्राम आ जाने चाहिए। जायगोट की स्ट्रक्चर और जो लीफ की स्ट्रक्चर है वो भी दिखाइए आप, जिससे स्टूडेंट देख सकें। और सभी आप जो है इस लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेम 2। इसे आप स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। स्लेजिनेला आता है, उधर राइनिया आता है, तो फिर स्लेजिनेला भी वो दे देते हैं। तो इसकी स्टडी आपके जो पेपर है उसके लिए आप इसे तैयार करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से एक नई साल की लाइफ साइकिल लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे, और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला, स्टाइल करेंगे, मतलब दोनों तरफ उसके बालियां आ जाती हैं, उसी तरह से इसकी शेप है, वो है नहीं है स्लेजिनेला की शेप उसी की तरह है। तो उसका अरेंजमेंट को भी हम स्टाइल अरेंजमेंट बोल रहे हैं।
स्पाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो गेहूं की बाल की तरह नजर आ रहा है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया वो उसी की तरह नजर आ रहा है। तो बात आती है होम्योफिलम और हेटेरोफिलम, ये दो तरह की लीफ पाई जा रही है। होम्योफिलम मतलब जो सेम तरह की है, ऐसी लीफ जो देखने में सेम लग रही है, और हेटेरोफिलम का मतलब है दो तरह की लीफ, दो अलग अलग तरह की लीव्स, जो अभी हमने नाम बोले थे माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। मैं बोल रहा था कि ये दो तरह की लीफ है, लीफ के अंदर ही क्या है, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि सिलेजिनिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसकी तरह है, लीफ की तरह, लीफ के अंदर पाए जा रहे हैं, लीफ के अंदर बंद है। तो हमने इसलिए इनका नाम माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल रख दिया क्योंकि लीफ के अंदर ही होते हैं। स्टेम इसकी हर्बेशियस है और रेयरली अनब्रांच्ड है और सॉलिड भी है। अगर हम दबा के देखेंगे तो सॉलिड इसकी नजर आएगी, दबाते हैं तो उसमें इसका स्टेम जो सॉलिड है। इसकी जो लीफ है माइक्रोफिलस है और इसकी कुछ मिलीमीटर से लेंथ लेकर थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ग्रीन, सिंपल और ससाइल है इसकी जो लीफ है। एक स्ट्रक्चर और इसमें पाई जा रही है जिसे लिग्यूल भी हम बोल रहे हैं। लिग्यूल मतलब अभी आपको मैं दिखा रहा हूं लिग्यूल है क्या, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी हुई होती है बीच में। लीफ तो है ही, लीफ के पास में ही इस तरह की एक छोटी पत्ती या किनारा सा निकला हुआ होता है, ये लिग्यूल है, इसका नाम लिग्यूल है, एक नया नाम और जुड़ा है। लिग्यूल हम इसे बोल रहे हैं, ये लीफ की तरह पर स्मॉल साइज की है। अब आपकी देखिए सीरेट भी हो सकती है इसकी पत्ती। सीरेट का मतलब जैसे दांते बने हुए होते हैं, आरी होती है और आरी में सीरेट मतलब सीरेट दांतेदार लीफ है इसकी, तो हम इसे सीरेट भी बोलते हैं। सीरेट मार्जिन, ये सीरेट मार्जिन है, ये जो मैं बना रहा हूं ये है सीरेट, दांतों से बने हुए हैं इसमें। सीरेट मार्जिन है लीफ का, जैसा आरी होती है आरी की तरह इसका मार्जिन जैसा है, सीरेट है। रूट्स आप जानते हैं प्राइमरी रूट्स होती है, शॉर्ट लीव होती हैं और वो बाद में एडवांटिशियल रूट बन जाती हैं। रूट होती हैं छोटी छोटी होती हैं, फिर वो बाद में गुच्छा बन जाती हैं और वो जो पहली वाली रूट्स है वो खत्म हो जाती हैं और ये सारे में फैल जाती हैं रूट्स जो है। ये राइजोफोर भी इसमें स्ट्रक्चर पाई जा रही है। राइजोफोर कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विदाउट रूट्स, लॉन्ग है सिलेंड्रिकल है और विदाउट रूट्स है राइजोफोर जो स्ट्रक्चर थी इसकी। बात आती है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अभी हमने लाइफ साइकिल में बात ही करी थी, लाइफ साइकिल के अंदर है और ये इसकी स्ट्रोबिलस पर ही क्या पाए जाएंगे, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मैंने बोला था मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एक्चुअल में क्या होगा, ये है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल इसे ही बोल रहे हैं, ये है माइक्रोस्पोरोफिल। ये चीज है माइक्रोस्पोरोफिल जो इसे कवर्ड करी हुई है, बाहर जो निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है जी। माइक्रोस्पोरोफिल ये है जो इसको कवर्ड कर रही है और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर है जी। माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है, ये सब प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो। ऐसी मेगास्पोरोफिल होगी। अगर हम मेगा दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके चारों तरफ निकली हुई एक स्ट्रक्चर है ये, तो ये मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल और ये मेगास्पोर हो गए। तो इन नामों को समझो क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल तो उसकी पत्ती जैसी संरचना है बाहर की, और जो फीमेल वाली की है उसे मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पूरे इसको क्या बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर इसके अंदर बंद है। तीन नाम है अलग अलग। माइक्रोस्पोर किसमें है, माइक्रोस्पोरेंजियम में बंद है और वो मेगास्पोरेंजियम में बंद है। उधर माइक्रोस्पोर है उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है जी, माइक्रोस्पोरोफिल। इधर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मेगास्पोरोफिल। और उसके अंदर क्या बन रहा है, उसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम। और इनके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर है और उधर मेगास्पोर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रोबिलस। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलस बोलेंगे। स्ट्रोबिलस ही क्या कर रहा है, स्ट्रोबिलस ही अपने अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखे हुए है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट फेज, इसलिए ये बोल रहे हैं। स्पोरोफिटिक फेज का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या बनने हैं, स्पोर बनने हैं। इसी तरह से फिर डेवलपमेंट होगा, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इनिशियल, आर्ची स्पोरियल सेल, जैकेट लेयर। ये लेयर पहले भी मैंने बताया था पहली लाइफ साइकिल में कि ये नाम टैपिटम लेयर भी बताया है। टैपिटम लेयर, जैकेट लेयर, पहले ऊपर जैकेट लेयर फिर उसके अंदर टैपिटम लेयर, ठीक है ना। उसके अंदर जाकर फिर जो है स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे, ये स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर इस तरह की है। इसके ऊपर भी क्या है, स्पोरेंजियल वॉल है। मैंने आपको बोला था अगर आपको जैकेट लेयर ध्यान नहीं रहे, कैपिटल है, तो स्पोरेंजियल वॉल भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियल वॉल। अब स्पोरेंजियल वॉल ये है जी, ये स्पोरेंजियल वॉल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियल वॉल। लिग्यूल के यहीं लगी हुई है, तो लिग्यूल भी इसी में यहीं जुड़ा हुआ है। लिग्यूल कहां जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है इसके, ठीक है। लिग्यूल भी इसमें पाया जाए, तो उसके नाम क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के, माइक्रोस्पोर, स्पोरेंजियल वॉल, स्टॉल और लिग्यूल। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर बेटा ऐसे होंगे, देखो ये है माइक्रोस्पोर। ये अभी हम देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि माइक्रोस्पोर कैसे होंगे। आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर, इधर देखिए, सब देखिए, इधर देखो, माइक्रोस्पोर, स्पोरोफिल तो ये हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ये हो गया, उसकी क्या होगी, वॉल हो गई। वॉल के बाद में हम इसे देखेंगे तो इस तरह से ये जो है माइक्रोस्पोर ये ऐसे नजर आएंगे, जो किसके अंदर है, स्पोरेंजियल वॉल के अंदर बन रहा है। ये स्पोरेंजियल वॉल है, ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर बंद है। तो क्या क्या नाम हो गए, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और लिग्यूल हो गया। और माइक्रोस्पोरोफिल मैं बता रहा हूं ये है, ये कोई माइक्रोस्पोरोफिल अंदर नहीं है, प्रोटेक्टिंग जो कवर है जिसमें ये बंद है वो माइक्रोस्पोरोफिल है। और माइक्रोस्पोर कहाँ है, यहाँ है, इस जगह पर जो मैंने यहाँ दिखाया, ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर है। तो माइक्रोस्पोर का क्या होगा, माइक्रोस्पोर इसकी वॉल, स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक हो जाएगी। स्पोरेंजियल वॉल ब्रेक होते ही ये जितने भी माइक्रोस्पोर है, छोटे छोटे माइन्यूट है, ये सब एयर में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे ये। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गई। बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया जिसे हम बोल रहे हैं। तो भैया आर्चिगोनिया कहाँ है, इसमें कहाँ है आर्चिगोनिया, इसमें होगी ना। ये मेगास्पोरोफिल हो गया, मेगास्पोरोफिल ये है, और ये इसके अंदर क्या हो गया, क्या नाम लिखा हुआ था, मेगास्पोर, मदर सेल हो गई। तो उसका डेवलपमेंट होगा आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनिया बोलते हैं ना, उसी के नाम से आर्चिगोनियल इनिशियल। फिर सेंट्रल सेल बनेगी, फिर नेक सेल बनेगी, नेक कैनाल सेल बनेगी, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी, एग सेल बनेगी। ये नाम आपने पहले भी स्टडी करे हैं, ठीक है ना। आर्चिगोनियल इनिशियल, डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन के बाद नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, और लास्ट में जाकर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एग, ठीक है, एग बन जाएगा ये लास्ट में जाकर। उधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फ्यूज होकर क्या बन जाएगा, अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट का डिवीजन होगा, एम्ब्रियो तैयार होगा, लगातार सेल डिवीजन होंगे, सेल डिवीजन होने की वजह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे वो फिर दोबारा से
कैसी शेप ले लेगा, वैसी ही शेप ले लेगा जैसे हमारा स्पोरोफाइट का स्लेजिनेला दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पूरी लाइफ साइकिल आपको डिफाइंड करी गई है। आपको इसकी स्टडी करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, और इसकी लाइफ साइकिल आती भी है। तो लाइफ साइकिल को आपको देखना है। आप आगे प्लीज आगे थोड़ा सा बोर्ड का बड़ा एक वीडियो बना लें जिससे बच्चों को दिखाई दे जाए लाइफ साइकिल। सारे डायग्राम आ जाने चाहिए, उधर के भी डायग्राम आ जाने चाहिए। जायगोट की स्ट्रक्चर और जो लीफ की स्ट्रक्चर है वो भी दिखाइए आप, जिससे स्टूडेंट देख सकें। और सभी आप जो है इस लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेम 2। इसे आप स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। स्लेजिनेला आता है, उधर राइनिया आता है, तो फिर स्लेजिनेला भी वो दे देते हैं। तो इसकी स्टडी आपके जो पेपर है उसके लिए आप इसे तैयार करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से एक नई साल की लाइफ साइकिल लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम स्टडी करेंगे स्लेजिनेला को। स्लेजिनेला क्या होता है ये देखेंगे और इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो देखेंगे आज स्लेजिनेला। Today's study of topic स्लेजिनेला। स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे आज। आ जाएगी मेरी आवाज। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम आज स्लेजिनेला की स्टडी करेंगे। बीएससी एनईपी सेम 2 में हमने स्टडी करी थी, और स्टडी करने के बाद हमने सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स देखे थे। ब्रायोफाइटा, जिसमें हम ये देख रहे थे कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट स्टेम लीफ। केवल उसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है, ठीक है। और हम आगे बढ़े थे तो हमने टेरिडोफाइट्स देखे थे। टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, पर हमने देखा होगा कि रूट्स की जगह उसमें राइजोम्स पाई जा रही थी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के थ्रू ही, स्पोर्स के थ्रू ही उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। जबकि टेरिडोफाइट्स को हम क्या मानते हैं, फॉसिल्स भी मानते हैं। उससे पहले हमने राइनिया की स्टडी करी थी। आपने देखा होगा राइनिया में हम राइनिया की स्टडी हम कर रहे थे। तो राइनिया में सिंपल स्ट्रक्चर थी और उसके अंदर राइजोम्स पाए जा रहे थे। लास्ट में स्पोरोफिल, जिसमें स्पोर्स होते हैं, वो भी पाए जा रहे थे। उसी सीरीज में हम आज थोड़ी स्टडी करेंगे स्लेजिनेला की। स्लेजिनेला, इसका हम सबसे पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्लेजिनेला का क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो डिवीजन लाइकोफाइटा और सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, क्लास इसकी लिग्लोस्पोडिया, ऑर्डर स्लेजिनेल्स, फैमिली स्लेजिनेसी और जीनस स्लेजिनेला। तो स्लेजिनेला की लाइफ हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहले थोड़े से हम स्टडी करेंगे कि इसके बारे में देखते हैं कि स्लेजिनेला होता क्या है।
जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीफ पाई जाती है, तो उसी तरह से इस स्लेजिलिया के प्लांट में भी हमें लीफ, रूट्स और स्टेम नजर आएगी। इसके कुछ नाम है जो आप स्टडी करोगे, आप स्टडी कर लेना। इसके अंदर स्टेम पाई जा रही है, रूट्स पाई जा रही है, राइजोफोर्स हैं, वेंट्रल लीव्स हैं, डोर्सल लीव्स हैं, राइजोफोर्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम भी है। राइजोफोर एक स्ट्रक्चर है जो कि इसके मेन एक्सिस से निकली हुई है और मेन एक्सिस से निकलकर फिर वो उसके रूट सिस्टम से जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें स्टेम सिस्टम भी है। ये सामने आपके क्लासिफिकेशन यानी कि लाइफ साइकिल भी बनी हुई है। लाइफ साइकिल को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो इसकी जो जर्नल हम टॉपिक्स देख लेते हैं। जर्नल टॉपिक्स में हम देखेंगे कि मैंने बताया कि इसके प्लांट्स में राइजोफोर, स्टेम एंड लीव्स पाई जा रही हैं और वेंट्रल लीव्स भी पाई जा रही हैं, डोर्सल लीफ पाई जा रही हैं, रूट्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसी तरह से लाइफ साइकिल को अब हम देख रहे हैं कि लाइफ साइकिल में क्या होगा। तो स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, यहां से स्टार्ट होगी इसकी लाइफ साइकिल। स्लेजिनेला स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज। ये क्या है? स्पोरोफिटिक फेज यानी कि डिप्लॉयड स्टेज है। ये एक डिप्लॉयड स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम की ही संख्या पूरी होगी। हम स्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम उसमें क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं, क्रोमोसोम कितने होंगे, तो उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि भाई ये स्लेजिनेला जो है एक स्पोरोफिटिक स्टेज में है और इसकी क्रोमोसोम की संख्या कंप्लीट है। अब स्लेजिनेला जो प्लांट है उसके ऊपर स्ट्रोबिलस लगी होगी। स्ट्रोबिलस एक स्ट्रक्चर है, गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप कोन की तरह है और ये उसी शेप को हम, उस स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ठीक है ना? स्ट्रोबिलस है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इधर आ जाइए जरा, कैमरा को यहां दिखाइए। ये देखिए यहां से दिखाइए आप, स्लेजिनेला स्पोरोफाइट। ये स्लेजिनेला स्पोरोफाइट है, खड़े होके लेना। उससे बनी है स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस, यानी कि स्ट्रोबिलस एक ऑर्गन है। ये स्पोर्स, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, तो इसलिए हम इसे स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं। ये गेमेटोफिटिक स्टेज का नाम है। क्या है? स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस नाम है इसका। अब इस स्ट्रोबिलस से जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, दो चीज इसमें निकलेंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, जो है स्ट्रोबिलस से जो ये निकल रहे हैं, तो ये कैसी है? लीफ की तरह स्ट्रक्चर है। लीफ के अंदर ही, उसकी स्ट्रोबिलस की लीफ के अंदर ही ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पाया जा रहा है। माइक्रो नाम से आप समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल। ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे स्पोर जो बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कैसा है? माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट क्या करेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, नाम को आपको तैयार भी करना है, नाम को तुरंत ही आप याद कर लीजिए, आपको जभी की जभी ये सारे वर्ड याद हो जाएंगे। मेगा स्पोरोफिल, मेगा मतलब जो शेप में लार्ज है, जो थोड़े बड़े हैं। अगर माइक्रोस्पोरोफिल देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे हैं, और मेगास्पोरोफिल देखेंगे तो इनकी शेप कैसी है? थोड़ी बड़ी है, देखने में ही ये साइज में बड़े हैं, तो इसे हम मेगा स्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल भी उसी की स्लेजिनेला की लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ये स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स पाए जा रहे हैं। इसे हम मेगा स्पोरोफिल को फीमेल गैमेट्स मान रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर मान रहे हैं। इन्हीं मेगास्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम नाम दिए गए हैं। स्पोरेंजियम जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोर बंद है, एनक्लोज्ड है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बंद है। बात समझे आप? यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब है कि वो उसकी कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, कैविटी है, उस कैविटी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल
प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल छोटी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड है, ये भी अभी गैमेट से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरेंजियम नाम याद कर लीजिए आप, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड स्टेज है, इन्हीं से इनके स्पोर तैयार हो जाएंगे। स्पोरोफिटिक फेज चली रही है, आपको जैसे पता है स्पोरोफिटिक फेज है तो स्पोर ही बनेंगे, तो स्पोर बनने हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बननी है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बननी है। ये आप देख रहे हैं। डिप्लॉइड हमने यहां लिख दिया है 2x, यानी कि डिप्लॉइड फेज है, इसकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब ये स्पोर तैयार हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे, मैच्योर्ड होने के बाद इनका मियोसिस होगा। मियोसिस में आप जानते हैं कि डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये स्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो गई? हाफ हो गई। हाफ होने पर, मियोसिस होने पर इनकी क्रोमोसोम की संख्या, और इनका नाम माइक्रोस्पोर रख दिया गया और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर और ये फीमेल स्पोर। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ठीक है। बोर्ड को देख लीजिए, इसमें आ जाना चाहिए, पूरा नाम साफ आना चाहिए इसमें। आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि दोनों डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर सिंपली मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि एक हैप्लॉइड है। अब हमारी जो ये अवस्था है, ये गैमेटोफिटिक फेज पर आ गई। ये कैसी स्टेज आ गई? गैमेटोफिटिक। जिसे हम रिप्रेजेंट एन से कर रहे हैं, ये डिप्लॉइड के बाद बनने वाली हैप्लॉइड स्टेज है, इसलिए इस स्टेज का नाम भी क्या है? गैमेटोफिटिक फेज। अब ये फेज आ गई हमारी गैमेटोफिटिक फेज। स्लेजिनेला की लाइफ में भी दोनों तरह की लाइफ साइकिल आ रही है, जिसमें हमने अभी शुरुआत करी थी स्पोरोफिटिक फेज से शुरुआत करी थी। उसके बाद में हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पे आ गए थे। गैमेटोफिटिक फेज शुरू हो गई, जो कि हैप्लॉइड फेज है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें आधी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और फीमेल को आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम आर फाउंड इन गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज आ गई है। इनका डेवलपमेंट हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। केवल हम लाइफ साइकिल के पॉइंटों को डिफाइन कर रहे हैं। जब इनका डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए अलग से हम एक लेक्चर तैयार करेंगे। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे एग तैयार होगा। एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड्स तैयार होंगे, यानी कि एग तैयार हो जाएगा। और एंथ्रोजॉइड्स भी तैयार हो जाएंगे। सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर। इट टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट और फॉर्म। फ्यूजन होने के बाद जायगोट तैयार हो जाएगा। जायगोट, अब फिर दोबारा से जायगोट जो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो रही थी गैमेटोफिटिक फेज में, फिर दोबारा से वो एक स्पोरोफिटिक फेज में एंट्री ले ली। इसने स्पोरोफिटिक फेज में इसमें एंट्री ले ली, जायगोट बन गया। अब जायगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीजन होगा, जायगोट बढ़ता चला जाएगा, एम्ब्रियो तैयार होगा। और एम्ब्रियो के बाद यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट यहां पर तैयार हो जाएगा। स्लेजिनेला यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। एक नया स्लेजिनेला का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो जाएगी, जिसे हम यंग स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। और स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोफिटिक फेज पर हम पुनः आ गए, तो एक हमारा एक नया स्लेजिनेला तैयार हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। फिर दोबारा से मैं एक बार सारे पॉइंटों को बोल रहा हूं, आप आगे आके एक बार इन्हें दिखा दीजिए।
इन नामों को क्लियर करके दिखाइए। स्ट्रोबिलस है, उसके बाद माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया, उसके बाद जो बना नेक्स्ट वन इज माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल और उससे बना है मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस हुआ, जो डिप्लॉइड स्टेज थी हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर बन गए, मेगास्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना, उधर फीमेल गैमेटोफाइट बना, आर्चिगोनियम बना, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ, आर्चिगोनिया से एग प्रोड्यूस हुआ और उससे एंथ्रोजॉइड बना, सिनगेमी, इट मींस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट कैन बी डिवाइड एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट्स, और स्पोरोफाइट से स्लेजिनेला तैयार हो गया। तो ये एक लाइफ साइकिल थी स्लेजिनेला की, तो आप इसे स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।